Hello students, welcome back to our maths class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to do part 2 of lesson 13, ways to multiply and divide. In this part we are going to do problem sums based on multiplication. So here the question is, Sohan drinks 8 glasses of water every day. How many glasses will he drink in 1 month? सोहन एक दिन में 8 ग्लास पानी पीता है, तो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि वो 1 मंथ में कितना पानी पिएगा, कितने ग्लासेस वाटर पिएगा. सो पहले तो हम लिखेंगे 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है वो एक डे में 8 ग्लासेस पानी पीता है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 मंथ में देयर आर हाउ मेनी डेज. 1 मंथ में 30 डेज. पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 मंथ में होते हैं 30 डेज. फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हम वो लिखेंगे. 1 डे में वो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करता है. तो देयरफॉर अब देखो यहाँ पर डे है ना, तो मैं यहाँ पर 1 मंथ नहीं लिख सकती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेज निकाले. अगर 1 डे में वो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करता है तो 30 डेज में कितना पानी पिएगा. सो वी विल पुट हियर क्वेश्चन मार्क. तो आपको ये रूल पहले से ही पता है. हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. दैट मीन्स 30 इज टू बी मल्टीप्लाई बाय 8. अब यहाँ पर हम लोग अपना वर्किंग एरिया कर सकते हैं. 30 मल्टीप्लाई बाय 8. ये आपको कैलकुलेशन दिखानी होगी वर्किंग एरिया में. सो 8 0 ज़ा 0, 8 3 ज़ा 24. तो हमें पता चल गया कि वो 1 मंथ में 1 मंथ में कितने ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करेगा. दैट विल बी 240. सो वी विल राइट हियर सोहन will drink 240 glasses of water in 1 month. Understood? Again हमें पूछा गया था कि 1 महीने में वो कितना पानी पिएगा, तो 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज. हमें दिया गया था 1 डे में वो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करता है, तो देयरफॉर 30 डेज में कितना. सो वी विल मल्टीप्लाई एंड फाइंड द सॉल्यूशन. नेक्स्ट सम इज, इफ सोहा's हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन 1 मिनट, हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन 1 आवर. अगर सोहा का हार्ट बीट 72 टाइम्स होता है 1 मिनट में, तो 1 आवर यानी 1 घंटे में कितना होगा. तो pहले हम 1 आवर को करेंगे मिनट में कन्वर्ट, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए ना. तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. अब हमें दिया गया है 1 मिनट में हार्ट बीट कितना होता है सोहा का 72 टाइम्स. 1 मिनट में 72 टाइम्स, देयरफॉर 60 मिनट्स में हाउ मेनी टाइम्स. तो ये फाइंड करने के लिए अगेन वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. देखो यहाँ पे 1 मिनट है ना, इसीलिए इसमें डिवीजन नहीं कर रही हूँ मैं. अगर यहाँ पे कोई नंबर और होता तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो नंबर से डिवाइड करना होता है. सो हियर वी विल राइट 60 मल्टीप्लाई बाय 72. या 72 मल्टीप्लाई बाय 60 हम लोग किसी तरह से भी कर सकते हैं. सो वर्किंग एरिया में हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे. पहले तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, तो हम इससे इस नंबर को स्प्लिट करेंगे. 70 प्लस 2, 72 मीन्स 70 प्लस 2. तो 60 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड देन 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से. सो 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12. नाउ एक 0 यहाँ पर रख देंगे ये वाला. देन 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा 42. अब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे.
60 मल्टीप्लाई बाय 72 इज़ यहाँ पर 120 एंड देन पीछे से मैंने आपको बोला था स्टार्ट करने के लिए ये रखा हमने 4200। 4 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है इसीलिए हम लगा देंगे 0। अब हम इसे करेंगे प्लस। 2 + 1 is 3 and 4. So Soha's heart beats 4320 times in 1 hour. So we will write here Soha's heart beats 4320 times in 1 hour. Okay, now next problem sum is a baby elephant drinks around 200 liter of milk in 1 day. How much milk will it drink in 2 years? अब बेबी एलिफेंट एक दिन में 200 लीटर ऑफ मिल्क पीता है तो वो 2 साल में कितना पिएगा? अब यहाँ पर 1 डे लिखा है और यहाँ पर 2 years है तो पहले हम क्या करेंगे 1 ईयर में हाउ मेनी डेज होते हैं? वी विल राइट हियर 1 year इज इक्वल्स टू 365 days. Therefore 2 years is equals to how many days? तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 2। तो वर्किंग एरिया में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 5 10 0 here 1 carry over 2 6 12 plus 1 13 1 carry over here 3 2 6 plus 1 7 so 2 years में होंगे 730 डेज। अब हम सॉल्व करेंगे कि बेबी एलिफेंट 2 years में कितना दूध पिएगा। सो यहाँ पर हमें दिया गया है 1 डे में बेबी एलिफेंट 200 लीटर्स ऑफ मिल्क ड्रिंक करता है तो देयरफॉर 730 डेज में बेबी एलिफेंट कितने लीटर्स मिल्क ड्रिंक करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ 730 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, तो हम वर्किंग एरिया में सॉल्व करेंगे। 730 मल्टीप्लाई बाय 200। मैंने आपको बताया था कि ये 2 0 है तो हम पहले यहाँ पर 2 0 रख देंगे और फिर 2 से कैलकुलेट करेंगे। 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14. So we will get the answer 1,46,000. liters. So we will write here a baby elephant will drink 1,46,000 liters of milk in 2 years. Now next question is Sukhi works on a farm. He is paid rupees 198 for 1 day. If he works for 52 days, how much will he earn? So एक दिन की जो wages है सुखी की वो है रुपीज़ 198 तो उसकी wages 52 days की कितनी होगी? So we will write here 1 day is equals to rupees 198. Therefore 52 days is equals to how much? Again we will cross multiply 52 multiply by 198. वर्किंग एरिया में हम फाइंड करेंगे। देखो 198 उसको स्प्लिट करेंगे 198 को तो हमें क्या मिलेगा 100 प्लस 90 प्लस 8। तो हम वर्किंग एरिया में पहले 52 को
मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, देन 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, एंड देन 52 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से. So let's calculate. 8 2s are 16, 1 carry over here, 5 8s are 40 plus 1 41. Now next is यहाँ पर 52 मल्टीप्लाई बाय 90, तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे. 9 2s are 18, 8 here, 1 carry over, 9 5s are 45 plus 1 46. Then ये 2 0 हम यहाँ पर रख देंगे, एंड 1 2s are 2 and 1 5s are 5. So let's write these values here. 52 मल्टीप्लाई बाय 198. देखो हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे, 198 मल्टीप्लाई बाय 52, फिर वैल्यूज सारी चेंज हो जाती उसके अकॉर्डिंग. कोई बात नहीं, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. So I will write here 146, that is 52 multiplied by 8. Then 52 multiplied by 90, that is 4680. उसके बाद 52 multiplied by 100, that is 5200. अब हम करेंगे इसका एडिशन. 4 के ऊपर कोई नंबर नहीं, हम लगा देंगे 0. 6 plus 0 plus 0 is 6. 8 and 1 is 9. 4 and 6 plus 2 is 12. 1 carry over here. 5 plus 4 plus 1 is 10. So Sukhi will earn rupees 10,296 rupees. So I am not having space here. मैं यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ. Sukhi will earn rupees 10,296. Now next problem sum is, Hariya took a loan to build his house. हरिया को मकान बनाना था, इसीलिए उसने लोन ली. He has to pay back rupees 2,750 every month for 2 years. अब उसको हर महीने 2,750 पे करने हैं पूरे 2 साल तक. How much will he pay back in 2 years? अब वो 2 साल में कितने पैसे पे करेगा वो हमें फाइंड करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एवरी मंथ है और यहाँ पर ईयर्स है, तो हम पहले ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करेंगे. सो 1 year इज इक्वल्स टू 12 months. Therefore 2 years is equals to how many months? So we will write here 2 multiplied by 12 या 12 multiplied by 2. तो we will get the answer 24 months, क्योंकि ये ओरली हम लोग कर सकते हैं. 12 plus 12 2 बार 24 या 12 2s are 24. So we got the answer 24 months. अब हमें दिया गया है 1 month में he has to pay rupees 2,750. So 2,750. So in 24 months हाउ मच अमाउंट ही विल पे, तो वो कैलकुलेट करेंगे हम. सी अब मैंने पहले आपको 24 मतलब यहाँ से और यहाँ मल्टीप्लिकेशन सिखाया, अभी हम इसको यूँ रिवर्ट करेंगे क्योंकि बड़ा नंबर हम ऊपर लिख देते हैं. बड़ा नंबर विथ मोर डिजिट्स 2750 मल्टीप्लाई बाय 24, इस तरह से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो वी विल राइट हियर
2754, 24 को स्प्लिट करेंगे तो पहले करेंगे 4 से मल्टीप्लाई एंड देन हम करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रखती तो मुझे 4 बार स्प्लिट करना होता, पहले 2000 से मल्टीप्लाई, देन 700 से, देन 50 से एंड देन 0 से, इसीलिए मैंने इसको आगे पीछे कर दिया। 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 इज 30, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 इज 11, सो 11,000 यहाँ पे आया आंसर हमारा। ये 0 मैं यहाँ पे रख देती हूँ एंड देन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी ओवर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5. So let's write the answer here. 2750 multiplied by 24 will be 11,000 plus 55,000 and we will get the answer 5 plus 1 6 and 5 plus 1 6, that is 66,000. So Hari will pay, Hariya will pay rupees 66,000 back in 2 years. With this, your part 2 is completed. I hope you understood well. Practice the sums, write it in your notebook in good handwriting. Thank you.